ये वीडियो आपके 2 प्रश्न का उत्तर देगा। ये वीडियो आपके 2 प्रश्नों का उत्तर देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो R32 का कंप्रेशर 410 में या 410 का कंप्रेशर R32 में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। और नॉन इन्वर्टर कंप्रेशर इन्वर्टर कंप्रेशर की जगह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह इन्वर्टर कंप्रेशर नॉन इन्वर्टर कंप्रेशर की जगह लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन बहुत टेक्नीशियनों में आपस में बातों में चर्चा में है, रहता है, उसको हम क्लियर करने आए हैं। आपस में बात होती है, हमने 410 वाली जो मशीन जिसमें कंप्रेशर लगा हुआ था उसमें 32 नंबर लगा दिया, 32 वाला में जो हमने 410 लगा दिया। तो अक्सर स्टूडेंट लोग हमसे सवाल पूछते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम कई बार लगा चुके हैं, बढ़िया चल रहा है। इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। किसी भी हाल में आप कंप्रेशर को बदल नहीं सकते हैं। जो कंप्रेशर जिस मशीन में लगा है 32 नंबर वाला 32 ही में लगेगा, 410 वाला 410। ऐसा होता है कि जब कंप्रेशर बनाया जाता है, डिजाइन इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है, तो गैस का नेचर ध्यान में रखा जाता है, उसकी डेंसिटी है, उसका प्रेशर है, ये सभी बातें ध्यान, उसी के अकॉर्डिंग जो है पाइप की लेंथ, पाइप की मोटाई, सारी डिजाइनिंग कैपिलरी उसी के अकॉर्डिंग की जाती है। जो 32 नंबर गैस है वो एक गैस है अकेली, और जबकि 410 2 गैसों से मिला के बनाई जाती है। वो आजाद गैस नहीं है, वो मिश्रण गैस है 410, जबकि 32 नंबर अकेली गैस है। दूसरा मामला यह है कि 32 नंबर कम प्रेशर की गैस है, ऐसे तो ज्यादा है, लेकिन 410 के मुकाबले जो है 32 नंबर कम प्रेशर की गैस है, और 410 32 के मुकाबले ज़्यादा प्रेशर के। हालांकि दोनों गैसें जो हैं वो हाई प्रेशर गैस कहलाती हैं, लेकिन जब तुलना करेंगे कि कौन ज़्यादा प्रेशर है तो वो हमने आपको बताया। दूसरा फर्क ये है कि 32 नंबर में जो तेल डाला जाता है वो पॉलिस्टर ऑयल है, जबकि 410 कंप्रेशर में सिंथेटिक ऑयल डाला जाता है। दोनों अलग अलग हैं, उनका काम जो भी उनका फंक्शन है वो अलग है। इन ऑयलों के काम भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। ऐसे तो लुब्रिकेशन का है, लेकिन थोड़े बहुत अलग होते हैं। फिर आप कहेंगे कि भाई हम तो पूरा कंप्रेशर बदल रहे हैं, उसमें ऑयल भी पड़ा हुआ है। तो भाई साहब ऐसा होता है कि उसमें जो पाइप जो प्रेशर दोनों के अलग हैं, ऑयल बदल दिया ठीक है, पूरा कंप्रेशर ही आपने बदल दिया तो उसमें ऑयल पड़ा ही होगा। जो एयर कंडीशन हमने जैसे पहला बता चुके हैं कि जो एयर कंडीशन है वो मशीन है, उनकी पाइपें, उनकी लेंथ, उनके प्रेशर के हिसाब से ही डिज़ाइन किए जाते हैं। आप डालिए, खूब ब्लास्ट होते हैं, ये नहीं है, हम ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप अगर बदल देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ पहले और भी कारण है ब्लास्ट होने के कंप्रेशर, उनमें से ये भी हो सकता है। कोई कंपनी ना आपको राय देगी, आप ना सर्विस सेंटर में आप इसको कर सकते हैं। तो एक सीधा सा उत्तर है कि आप ना ही बदलिए तो ठीक है। पूरा कंप्रेशर बदल ही रहे हैं तो ये आप जान लिए कि चूंकि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग मशीनें डिजाइन की गई हैं, तो एयर कंडीशन पर लोड पड़ेगा, कंप्रेशर पर लोड पड़ेगा, कूलिंग पर फर्क पड़ेगा। तो जब आप हमें ये बताइए, जब दोनों कंप्रेशर बाजार में ढेर मिल रहे हैं तो ऐसा सोचना, ऐसा करना कहाँ की समझदारी है। कंप्रेशर पर लोड पड़ेगा, गर्म होगा, कूलिंग कॉइल पर असर पड़ेगा,
तो बहरहाल आप हमसे अगर कहिएगा, हमारी राय लीजिएगा, तो हम बिल्कुल ये कहेंगे कि आप कंप्रेसर नहीं बदल सकते हैं किसी भी हाल में। ठीक है, अगर आप बदलते हैं, लोग ने कह रहे हैं, उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी। इसी तरह से एक दूसरा मामला बनता है कि इन्वर्टर एयर कंडीशन में, इन्वर्टर फ्रिज में क्या नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर लगा सकते हैं? उत्तर तो यहां पर भी नहीं है, लेकिन कुछ गुंजाइश है, कुछ गुंजाइश है। आप लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंप्रेसर बदलने से काम नहीं चलेगा। आपको एयर कंडीशन में पीसीबी भी बदलनी पड़ेगी। खर्चा ज़रा लंबा आ जाएगा, खर्चा ज़रा लंबा आ जाएगा। तो आप अगर पीसीबी बदलते हैं तो इन्वर्टर कंप्रेसर की जगह आप जो हैं नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर नॉन इन्वर्टर लगा हुआ है कंप्रेसर, तो उसमें इन्वर्टर कंप्रेसर आप नहीं लगा सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हले कंप्रेसर जल्दी मिलते नहीं इन्वर्टर की, तो आदमी इस तरह से सोचता है जल्दी, अभी बाजार में बहुत ज़्यादा इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं मिलते हैं, तो ये होता है कि आदमी सोचता है कि हम इसकी जगह नॉन इन्वर्टर लगा दें। बिल्कुल आप लगा लीजिए, लेकिन होता ये है कि सिर्फ उससे काम थोड़ा चलेगा, फिर आप पीसीबी भी बदलिए। कुछ एयर कंडीशन अब एक और उसमें होता है, खर्चा और बढ़ जाएगा। एक तो कंप्रेसर जो खर्चा है वो है ही है, उसके बाद जो है पीसीबी आपने बदली। और कुछ एयर कंडीशन ऐसे होते हैं कि उसमें जो ब्लोअर मोटर लगा वह जो है यूवीडब्ल्यू के लिए है, उसमें फिर आपको ब्लोअर मोटर। तो अगर कंप्रेसर का जो खर्चा है उसके बाद करीब 5,000 रुपये आप पीसीबी और इसका आप खर्चा मान लीजिए। तो ये एक लंबा खर्चा है। आप चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा। एक बार हम फिर से दोहरा दें कि जिस मशीन में नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर लगा है उसमें आप इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं लगा सकते हैं। इन्वर्टर वाले में नॉन इन्वर्टर तो लगा सकते हैं, लेकिन खर्चा लंबा आता है। तो ये दो बातें थी। एक था कि 32 जहां लगा हुआ वहां 410 कंप्रेसर, जहां 410 लगा है वहां 32 नंबर। एक तो ये आप जो अब चर्चा का विषय रहता है, और इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर।